जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षिता और आज मैं लेकर आई हूं अपना पहला पॉडकास्ट श्रीमती राशि यादव मैडम के साथ। आज हम जानेंगे उनकी संघर्ष से सफलता तक की कहानी। और आज मैडम का जन्मदिन भी है, तो मैडम के लिए मैंने अपने हाथों से एक अच्छी सी डिश बनाई है और उनके लिए मैं टॉफ़ी भी लेके आई हूँ क्योंकि मैडम को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। वेलकम। जन्मदिन की एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और अब हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत। तो मैडम आप अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम राशि यादव है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। आपका बचपन कहाँ बीता? मेरा बचपन सीकर जिले के एक छोटे से गांव दिवराला में बीता है। ये वही दिवराला क्या जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जहाँ पे हाँ, रूप कंवर सतीकांड हुआ था? वही है बिल्कुल। ओके, हम आज दिन तक तो दिवराला को सिर्फ सतीकांड के नाम से जानते थे, तो आज आपके भी हमको पहचान होगी। हाँ जी। आपको शिक्षक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? शिक्षक बनने की प्रेरणा मेरे को मेरे गुरुजन से, जहाँ से मेरी स्कूली शिक्षा हुई है ना, वहीं से मिली। ओके, आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? पढ़ाई मेरी स्कूली शिक्षा तो दिवराला गाँव में एक छोटी सी स्कूल है हमारी, वरिष्ठ उपाध्याय वहीं से हुई है। और कॉलेज मेरी श्री माधोपुर शिक्षक से हुई है और बीएड नीमकाथाना से हुई थी। अच्छा, शादी के बाद पढ़ाई और तैयारी कैसे जारी रखी आपने? शादी के बाद मेरे को पढ़ाई में बहुत संघर्ष करना पड़ा था मैडम, क्योंकि शादी के बाद मेरा बच्चा हो गया था और उसके 3 साल का हो गया था वो तब। उसके बाद भी मैंने पढ़ाई स्टार्ट रखी थी, लाइब्रेरी जाती थी, ससुराल का काम करते हुए मैंने मेरी पढ़ाई की। क्योंकि अक्सर लड़कियों की क्या शादी हो जाती है और उसके बाद में वो अपने सपने को कहीं ना कहीं उनको साइड करना पड़ता है और वो उस तक जा नहीं पाती है। हाँ, तो उस तक कैसे जाएं, कैसे अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहें? वही है, शादी के बाद में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। जैसे कि मेरे साथ हुआ था, मैंने लगातार फिर भी अपनी कोशिश जारी रखी और उसी का नतीजा है कि आज मैं यहाँ तक हूँ। आपके सामने सबसे कठिन चुनौती कौन सी आई? सबसे कठिन चुनौती मेरी पढ़ाई में, जैसे शादी हुई उसके बाद में बच्चे के साथ में मैंने पढ़ाई की, साथ में मैं पूरा ससुराल का काम करके जाती थी लाइब्रेरी, और उसके बाद में मैंने पढ़ाई जारी रखी थी। ये थी। और सबसे बड़ी सीख क्या मिली आपको? सबसे बड़ी सीख यही है कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, जितना भी समय मिले थोड़ा थोड़ा करके अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते रहो और अंत में आप अपने लक्ष्य तक पहुँच ही जाओगे। अच्छा, और आपने प्रतियोगी की परीक्षा की तैयारी कैसे की? जैसे आपने ऑफलाइन कोचिंग की या ऑनलाइन कोचिंग, हैंड नोट्स या लाइब्रेरी या सेल्फ स्टडी, किस तरीके से आपने आपकी पूरी स्ट्रेटेजी क्या थी? मैंने फर्स्ट पेपर जैसे जीके का होता है उसकी तो कभी कोचिंग करी नहीं थी, ऑनलाइन करी थी, ऑफलाइन कभी नहीं करी थी। और सब्जेक्ट की मैंने एक बार ऑफलाइन करी, उसके बाद में ऑनलाइन करी थी। और मैं अपने जैसे शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, वो मैं छोटे छोटे एक वो नहीं आती क्या नोटबुक, वैसे बहुत सारी छोटी छोटी नोटबुक लेके रखती थी और उसमें अपने हैंड रिटन नोट्स बनाती थी। लास्ट में उन्हीं को बार बार मैं रिवाइज करती थी और आधे से ज़्यादा मतलब सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक मैं लाइब्रेरी में ही पढ़ती थी, बीच में आ भी जाती थी थोड़े थोड़े देर। सही है। और शिक्षक के रूप में सबसे यादगार अनुभव कौन सा रहा? शिक्षक के रूप में तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन कब हुआ? आपकी कौन सी रैंक आई? मेरा सिलेक्शन 2024 वाली जो संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती थी सेकंड ग्रेड, उसमें हुआ था। उसमें मेरी 35वीं रैंक थी, जिसमें मैं अभी पोस्टेड हूँ एचएम के पद पे खैराबाद में। और अभी मेरा जनरल विभाग की जो सेकंड ग्रेड है उसी में भी हुआ है, उसमें 47 रैंक है मेरी। अच्छा, सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में आपकी 35वीं रैंक आई। हाँ। और सामान्य विभाग में आपकी 47 रैंक आई है ना, 47वीं हाँ। रैंक आई। अच्छा, और आपकी फर्स्ट पोस्टिंग का भीलवाड़ा जिले में हुई? हाँ, भीलवाड़ा जिले के खैराबाद गांव में हुई। खैराबाद विद्यालय में आप अभी यूपीएससी स्कूल में प्रधानाध्यापक हैं? हाँ, यूपीएससी स्कूल में अभी एचएम के पद पर हूँ वहाँ। अच्छा, शिक्षक के रूप में सबसे यादगार अनुभव कौन सा रहा आपका, जो आप हमें बताना चाहिए, अपने दर्शकों को बताना चाहिए? शिक्षक के रूप में जैसे ही मैंने खैराबाद में ज्वाइनिंग करी, उसके बाद में 1 महीने बाद में 26 जनवरी आई थी। उस टाइम मैंने फर्स्ट बार तिरंगा फहराया था, वही सबसे
अच्छा, अच्छी बात है, आपको बहुत गर्व महसूस हुआ होगा उस हाँ टाइम मैडम। जब आपने अपना नाम चयन सूची में देखा, जब आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आपकी आंखों में आंसू थे या आपको विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा सिलेक्शन हो गया? मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ था क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था चयन सूची में मेरा नाम। उस अच्छा, फिर टाइम आपका रिजल्ट किसने देखा था? मेरे भाई ने देखा था, मेरे छोटे भाई ने। उस टाइम भी मैं लाइब्रेरी में थी, ये जनरल विभाग वाली आई थी ना वैकेंसी, उसी की एग्जाम थी 10 दिन बाद में इसके। तो मैं तैयारी कर रही थी वहीं लाइब्रेरी में, और मेरे भाई ने फ़ोन करके बताया था मेरे को कि तेरा रिजल्ट आ गया और तेरा सिलेक्शन हो गया। फिर तो आपकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा होगा। हाँ, बहुत ही फिर बहुत आपने किसको बताया सबसे पहले? सबसे पहले मेरे पास में मेरी बहन बैठी थी लाइब्रेरी में, हम दोनों बहनें वहीं से तैयारी कर रहे थे लाइब्रेरी से, तो मैंने उसको बताया। फिर बनने के बाद आपको सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या महसूस हुई? मैडम, एचएम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो भी हम पहले किताबों में पढ़ते थे भाई एचएम के ये वाले कार्य होते हैं, ये कार्य होते हैं, वो अभी मैं रियल लाइफ में कर रही हूँ, वही बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, चलिए मैडम, आप थोड़ा ब्रेक लेते हैं, आप थोड़ा पानी पी लीजिए, थक गए होंगे, आप लगातार सवालों के जवाब देते हैं। लीजिए मैडम, खाइए ये डिश जो मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। आप मुझे चख के बताइए ये कैसी बनी है। धन्यवाद। नारी ने सदियों तक त्याग किया, संघर्ष किया और अपने सपनों को परिवार की खुशियों में समेट दिया। आज समय बदल रहा है, उसके त्याग को सम्मान मिल रहा है, उसकी मेहनत को पहचान मिल रही है और उसके सपनों को एक नई उड़ान मिल रही है। और ये हमने खास करके महिलाओं के लिए ही ये पॉडकास्ट बनाया है आज का, क्योंकि इससे महिलाएं प्रेरणा लें और जीवन में आगे बढ़े। अब हम रैपिड फायर करेंगे, आपको एक वर्ड में आंसर देना है ना? चाय या कॉफी? चाय। किताब या मोबाइल? किताब। सुबह जल्दी उठना या देर रात सोना? देर रात सोना। गांव या शहर? शहर। अनुशासन या दोस्ताना व्यवहार? दोस्ताना व्यवहार। त्योहार कौन सा सबसे अच्छा पसंद है? होली का। कोई एक दोस्त जो सबसे खास हो, उसका नाम बताना चाहें आप? दोस्त मैडम एक नहीं दो है मेरे खास। एक का नाम संतोष सैनी है और एक ममता यादव, जो हर टाइम मेरे पास खड़े रहते हैं। अच्छा, पास खड़े रहते हैं या आपके साथ खड़े रहते हैं? साथ खड़े रहते हैं, पास ही मानो। पूरा नहीं मानना मैडम, के हमारे ऐसे फ्रेंड टाइप है ना, इसलिए मैं इनसे थोड़ा मजाक भी कर रही हूँ। परिवार में कोई एक ऐसा इंसान जो सबसे खास हो? परिवार में सबसे खास तो मैडम बताइए डिश कैसी बनी है? मैडम आपने बनाया जो बहुत ही अच्छी बनी है। आज तक भी मेरे बर्थडे पे किसी ने ऐसे बना के नहीं खिलाया। थैंक यू। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहती हूँ कि आप आगे आपका ऐसा कौन सा सपना है जिसको आप सबसे पहले पूरा करना चाहेंगे? आगे मैं कॉलेज लेक्चरर बनना चाहती हूँ। नेट क्लियर करके फिर कॉलेज लेक्चरर बनने का मेरा सपना है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे बहुत जल्दी आपका ये सपना भी पूरा होगा। फिर मिलते हैं दोबारा। और आप विद्यार्थियों को और नए शिक्षकों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी सभी को जो भी पढ़ रहे हैं, शिक्षक जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो कि आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो और ये नहीं कि बीच में बाधा आएगी तो आप रुक जाओ। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ये आजकल जो सोशल मीडिया का इतना यूज़ हो रहा है, तो क्या इसका सही दिशा में यूज़ हो रहा है? इससे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है या नहीं होती है? सोशल मीडिया मैडम बच्चों पर डिपेंड करता है कि मोबाइल है जो पढ़ाई के अंदर उपयोग में भी लिया जा सकता है, जो जैसा कि मैंने लिया भी है, जैसे ऑनलाइन क्लास में, ऐसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका मिसयूज़ भी करते हैं। लेकिन बच्चों को ये बात समझनी चाहिए कि अपन सोशल मीडिया का जितना हो सके पढ़ाई के अंदर ही यूज लें। आप मैडम महिलाओं को, विद्यार्थियों को क्या मैसेज देना चाहती है अपनी तरफ से? महिलाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी, ज़्यादातर वो महिलाएं जो ससुराल में रह के पढ़ाई कर रही हैं, कि आप कभी हार नहीं मानो। जितना भी टाइम मिले आपको, उस टाइम को छोटा ही मिले, चाहे मतलब आधा लगातार प्रयास करते रहो। ओके मैडम, आपने आपका अनुभव हमारे साथ शेयर किया और हमें आपका कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो, हमारी रियल स्टोरी आपको पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें
और मैं हूँ अक्षिता। आपसे फिर मिलूंगी एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। जय श्री राम।